तुम्हारी बहू अगर कपटी है, कुछ कुछ नाटक बनाती रहेगी, वो झूठ भी खूब बोलेगी कि हमारे मायके में अम्मा बहुत बीमार हैं, हमको चलो भेज आओ चले। और अम्मा को फ़ोन कर देगी कि अम्मा तुम्हें देखे के मन होते और हम कहीं आवे नहीं देते, तो तुम कह दो हम बीमार हैं। जब दामाद लेकर भेजने गया, पहुंची सासू माँ, तबीयत नहीं ठीक रहे तुम्हारी? हाँ भैया तबीयत तो ऐसे ठीक नहीं रहते। वह कपटी है। अब की बेटी कपटी तो की अम्मो कपटी, कपटी की कंपनी है पूरी। वो भी ना कम बोली, वह बात मिलाई ली से अपनी लड़की के पक्ष लेके झूठ मूठ बीमार बन ली से। अब दोनों अब दुई दुई कपटी। तो ये उसकी माँ जो कपटी है, उसने तो ये घर बर्बाद कर दिया, और उसकी बेटी कपटी पहुंची है जिस घर में वो उसको बर्बाद कर देगी। और दोनों कपटी जुटी है। अब इनको कौन समझाए? वो समझते हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी की ज़रूरत क्या है? आपको मायके में रहना है, शादी ही मत करो, मायके में ही रह लो। या शादी भी करो तो दामाद से पहले से वादा कर लो, भाई यहीं रहना पड़ेगा आपको, बात खत्म। दामाद को दे दो 10 एकड़ ज़मीन, एक मकान बना कर दे दो, दामाद खरीद लो पूरा। क्या मतलब उसमें 10-20 लाख में खरीद जाते हैं आजकल लोग। दामाद को खरीद लो और उसको वहीं रबड़ का बबुआ बना कर रखो। दामाद को चूहा बना कर खूब रगड़ो, उसकी पूंछ नोचो वहीं। उसकी दुर्दशा हो जाए। उसके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? कितनी लेडीज है अपनी लड़की को मायके में बिठाए रखती है, और दामाद को भी वहीं बिठा के रखा है। अब दामाद के माँ बाप भी विचार किए थे कि बेटे का विवाह होगा तो बहू आएगी तो कम से कम रोटी बनाकर खिलाएगी। अब बहू रोटी क्या बनाए? बहू निकली कपटी, तो कौन बनाए रोटी? वो तो काट देगी बोटी बोटी तुम्हारी। तुम बताती रोटी। अब वहां बहू को लेकर बैठी हो, तुम्हारा दामाद अपंग होता जा रहा है, क्योंकि ससुराल एक संकोच का स्थान है। वहां दिल खोलकर कोई काम नहीं कर सकता है। दामाद को तुम विकलांग बना रहे हो, दामाद को तुम कोढ़ी बना रहे हो, और जो तुम्हारी बेटी है उसको तुम लल्ली रानी बना रही हो। सोहराए रहो खूब, इसका लल्ली के है, ये भैंस की पड़िया बनेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ नहीं रही है। और तुम मोह करके इसको बस खूब लाड़ प्यार देती रहो। अरे इसको यहाँ से हटाओ, विदा करो, अला बला जाने दो ससुराल को, वहाँ अपने सास ससुर के साथ रहे, बर्दाश्त करे। इतना मोह करने की क्या ज़रूरत है? और तेरे मोह से काम चलेगा? तू मर जाएगी, तेरा पति मर जाएगा, तो इस लड़की और दामाद को यहाँ कौन निभाएगा? क्योंकि तेरे बेटे बहू होंगे, उनको तो इनसे प्रेम है नहीं। तो इसका भविष्य बिगाड़ रही हो कि नहीं? बुद्धि है तुम्हारे पास? तुम कहती हो अम्मा है, अम्मा नहीं, तुम मूर्ख हो। इसको जाने दो ससुराल, वहीं रहे जाकर के, यहाँ काम नहीं। तजी दियो मोह सो बश करो मन को, तजी दियो मोह सो बश करो मन को, तजी दियो मोह। हमेशा हमेशा अंदर कपट नहीं होना चाहिए। कपटी लोग कभी सफल नहीं होते, और कपटी की जब पोल खुलती है तो न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए ये कपट लीला बंद करिए। ये मारीच नाम का बधिक बेलिया नीच था, ठग था, कपटी था, कुटिल था। कुटिल का अर्थ होता है कि
छल करके चिड़ियों को मारता था, छल करके पशुओं को मारता था, नहीं जरूरत फिर भी मार देता था। कुटिल स्वभाव, ऐसा कुटिल स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। किसी का काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। किसी का घर अच्छा चल रहा है, भाई भाई का प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, संगठन है, घर में खूब उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है। अब उनके घर में जा कर के उनको बहका कर, फुसला कर, और किसी बहू को बिगाड़ कर, भाई के मन में कुछ छल कपट डाल कर, और उनके संगठन को तोड़वा कर, बिजनेस बिगाड़ कर, घर को तहस नहस करना, यही कुटिलता है, ये चंडाली है। अरे किसी का काम बना ना सको तो कम से कम उसको बिगाड़ते क्यों? उनका भाई भाई का राबा ढाबा ठीक ठाक चल रहा, चलने दो। लेकिन अपना घर तो बर्बाद किया ही है। तो उनका कहना है, तना न हम भाई तना न तुम, नाश गए न हम भाई सत्यानाश जाओ तुम। तो जैसे वो अपना नाश विनाश कर चुके हैं, ऐसे तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। किसी को अपने घर में रोज बैठने मत दो, पंचायत मत करने दो। कोई गांव का आदमी, गांव की औरत आपके घर में रोज रोज बैठना नहीं चाहिए। घर में घुस करके औरतों के साथ में लुपुर चुपुर बात नहीं करना चाहिए। डेली आने का मतलब है कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है। ज़रूरत क्या है? इतनी पंचायत किस चीज़ की चल रही है? मीटिंग किस बात की हो रही? चलो उठो निकलो यहाँ से फटाफट। किस बात की मीटिंग सेटिंग कर रही हो? वहाँ ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ अपने मायके से भी फ़ोन लगा कर बात मत करो, ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना चलाते रहेंगे। जैसे अन्य भक्तों को ज्ञान देते हो, ऐसे अपने घर के भक्तों को भी ज्ञान दे दीजिए। नहीं समझते हैं, बंटवारा कर लें, अलग अलग रह लें, अपना बाजी मार लें, अरबपति बन जाए, नाटक करो, जाओ। तुम जो बने हो उस काम को सही करो। दूसरों के शुभ चिंतक बनो, हित चिंतक बनो, कल्याण चिंतक बनो। दूसरों की उन्नति के लिए भी सोचो, अच्छा रास्ता बता दो सब। हमारे पास में कुछ भक्त ऐसे हैं जो मुझे भी सलाह देते हैं। एक श्री भेरा राम चौधरी विशाखापट्टनम वाले, वो 4-5 महीने से हमसे जुड़े हैं, तो वे हमको सलाह देते हैं। बड़े शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं। आज कह रहे थे मैं जब आऊँगा तो वास्तु का जो सबसे बड़ा जानकार है, वास्तु विधि कुछ होता है मकान बनाने, वास्तु मर्मज्ञ, उसको साथ में लेकर आऊँगा। और आर्किटेक्ट, नक्शा सब ठीक करा दूंगा। और आश्रम में जो विकास होता है इससे वो बहुत खुश होते हैं। और मेरा तो स्वभाव है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ विकास करता हूँ। एन केन प्रकार ने सेटिंग करके उसको डेवलप की ओर ले जाना है। उसको बर्बाद क्यों करोगे भाई? वहाँ कुछ आगे ना बढ़ा सको तो जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन उसको बर्बाद करने की जिम्मेदारी मेरी थोड़े है। हम संत बने हैं, संत होना बेकार है यदि आश्रम में चमक ना आ जाए, लाइट ना आ जाए, नयापन ना आ जाए, निखार ना आ जाए। क्योंकि संत के कौन लफड़ा है? न पत्नी न पतना, न बेटा न बेटी, है कौन लफड़ा यहाँ? न दामाद न ससुर, न ससुराल न सास, और न तो यहाँ देवरानी जेठानी का लफड़ा कोई है। यहाँ तो छोटा में छोटा, खुट्टा में खुट्टा, अकेले में अकेला, बघेला। तो यहाँ कौन है? सारा दिमाग तो फ्री है। तो यहाँ तो भारी जंप हो सकती, एकदम विकास हो सकता है आश्रम का, क्यों नहीं होगा? आखिर इस दिमाग का प्रयोग कहाँ कर रहे हो गोबरनाथ? इतना मूर्खता क्यों? आश्रम डीहुडेला हुआ क्यों? कोई ना कोई तुम्हारे अंदर बुराई है जबरदस्त, इसलिए ये आश्रम बर्बाद हुआ। नहीं तो आश्रम बिल्कुल फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। और साथ में जिस काम में लग जाओगे तुम मन लगा करके, वो काम टॉप की क्वालिटी का होगा। अगर गृहस्थ आदमी भी पूरे मन से अपने घर में लग जाता है, बिजनेस में लग जाता है, अपनी गृहस्थी को संभालने में लग जाता है, थोड़े ही दिनों में 10-15 साल में ही
उसका बिजनेस भी चमकता है, मकान भी चमकता है, भक्ति भी चमकती, सत्संग भी चमकता है और उसका नाम भी देश दुनिया के अंदर पैदा होने लग जाता है। इसलिए मन लगाकर लग जाइए, साधु बनिए तो आश्रम का डेवलप कीजिए, भक्तों का कल्याण कीजिए, और गृहस्थ बनिए तो अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अच्छा मकान बनाइए और गुरुदेव की सेवा भक्ति कीजिए। तब आपको सारी दुनिया धन्यवाद देगी और आपका जीवन भी धन्य माना जाएगा। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधिनी करे मूला, जहिते पुनि उपजई बहुसूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, बहुत कष्ट इससे पैदा होते हैं। आप सभी का जीवन मंगलकारी हो। आइए इस बधिक की कथा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। वो बधिक एक दिन मन में विचार करता है और उसको न जाने कहाँ से पश्चाताप होता है। कभी कभी तुम बहुत गलतियां कर जाते हो, चुपके चुपके गलतियां करते हो, तुम समझते हो कोई जानता नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हारे सौभाग्य का सूरजोदय होता है तो तुमको खुद ही बोध होता है और पश्चाताप होता है कि हम तो बहुत गलत रास्ते पर चले गए थे। तो ऐसा उस नीच बधिक को, मारीच बधिक को पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, दुख हुआ। क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ, ये हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मौसम पतित न को संसारा। एक दिन उस बधिक के मन में विचार आया कि मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा भ्रष्ट, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा नीच, मेरे जैसा दुष्ट संसार में कोई दूसरा नहीं है। बहुत पाप किया हूँ, लाखों चिड़ियों को मारा हूँ, हजारों पशुओं को मारा हूँ, न जाने कितने हिरण मृग मारा हूँ, न जाने कितने पंछियों को मार कर बेचा भी हूँ, खाया भी हूँ भून भून करके। बड़ा पापी हूँ। आपको अपनी गलतियों पर कभी यदि पश्चाताप हो जाए, आपको अपनी भूल चूक पर अगर ग्लानि होने लग जाए, तो याद रखना अब तुम्हारे बिगड़े हुए दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। दिन बदलने वाले हैं, किस्मत बदलने वाली है, आपका सौभाग्य का सूर्य उदय होने वाला है, क्योंकि आप अपनी गलतियों पर स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में कोई नया चांद लगने वाला है। स्वयं पश्चाताप, ग्लानि कि हमने वास्तव में गलत किया, इतना टाइम बर्बाद किया, 6 साल व्यर्थ में चले गए, 12 साल व्यर्थ में चले गए, सारी जिंदगी व्यर्थ में चली गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी नहीं कर पाए। क्या मतलब निकला जिंदगी में? कुछ नहीं, ढपोल शंख बने रहे, गप्पू नाथ बने रहे, लब्बड़ झब्बड़ काम करते रहे, कुछ सही ढंग से कर ही नहीं पाए। टाइम पास कर दिया फैशन में, बस कमर हिला के चलते रहे, बिना पायल के पांव ठुमकाते रहे, ठुम ठन्नुड़े। इससे क्या मतलब निकला? ये कौन देखता है तेरी चाल और कौन देखता है तेरी कमर? सबके पास अपनी अपनी कमर है, हर कमर में दर्द है, अपनी दर्द से हैरान है। लोग तो ये भगवान से मांग रहे हैं कि अगली बार पैदा हूं तो बिना कमर का हूं, इतनी दर्द कमर में। ये ठुमकेदार चाल मत चलो, फैशन मत करो। कहाँ खीसे काट रहे हो फालतू लोफड़बाजों के साथ में? अपने कार्य में लगो प्रभु मेरे। तेहि एक दिन मन कीन विचारा। आदित्य दास पूरा समझ लो, छोटी उम्र में गजब करना है तुमको। क्या करना है? क्या करना है? गजब करना है। बोलो ना मुंह से, गजब क्या? गजब समझते हो? गजब वो गजक नहीं जो खाने वाली होती। गजब मतलब विकास करना है। क्या समझा? बोल, विकास करना है।
वो हंस रहा है इसलिए कि खीर बन रही, पी लेंगे, बात खत्म। ते एक दिन मन कीन्हे विचार, ये तो बधिक है, नीच है, मारीच है। एक दिन इसने विचार तो किया अपनी जिंदगी के बारे में, अपने नीच कर्मों के बारे में, इसको विचार तो मन में आया। कितने लोग ऐसे हैं पूरी लंबी जिंदगी निकल जाती है 80-80 साल की, कभी मन में विचार ही नहीं आता कि जिंदगी खामखा निकल गई। विचार तो करो, जिंदगी का टाइम कहाँ व्यर्थ खर्च कर रहे हो, कभी विचार तो आना चाहिए। नहीं विचार आ रहा है। जिसके अंदर खुद के ऊपर विचार करने की सामर्थ्य आने लग जाए, स्वयं के संबंध में तुम विचार करने लग जाओ, तो समझ लो कि अब तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। स्वयं पर विचार करो। तुम दुनिया के बारे में विचार करते रहते हो, इधर उधर विचार करते रहते हो, अपने बारे में सोचो कि हमारा टाइम कितना बर्बाद हुआ है। तेहि एक दिन मन कीन्हे विचारा, मोसम पतित न को संसारा। क्या विचार किया कि मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा नीच संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। वाह वाह, ये विचार, क्या विचार कभी तुम्हारे में आया? तुमने कभी विचार करके अपनी गलतियों को स्वीकारा? तुमने अपनी भूल चूक को स्वीकारा? तुमने अपनी बुराई को स्वीकारा? कभी नहीं। आपकी गलतियां आप कभी स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कोई नया द्वार नहीं खुलता है। जिस दिन आप अपनी गलतियों पर आप खुद नजर डालोगे और खुद स्वीकार करोगे और खुद ही पश्चाताप ग्लानि करोगे और खुद ही स्वयं को डांटोगे, फटकारोगे और स्वयं खुद ही विचार करके संकल्प लोगे कि अब ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, जो शेष जिंदगी बची है इसको संभल कर जीऊंगा, तो देखना जो 50 साल में तुम नहीं कर सके हो वो 5 साल में करके तुम दिखा दोगे। जोर से ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाया करो कि बिल्कुल ये पंडाल फट जाना चाहिए। आवाज इतनी जोर आनी चाहिए।